नमस्कार साथियों। मैं इस वीडियो में कुछ बातें पढ़ाई के सिलसिले में करूंगी और ये जानूंगी कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो शायद आप लोग को ये वाली बात सुनना कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन ये वाली सवाल आप अपने से कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम पढ़े क्यों, पढ़ाई से हमें क्या तुरंत पढ़ के हमें नौकरी मिल जाएगी, या फिर हमें तुरंत उससे कुछ बड़ा अचीव हो जाएगी, या फिर हमें उनसे समाज में बहुत बड़ा क्या कहते हैं ओहदा मिल जाएगा। नहीं ना। तो क्या होगा इससे, अगर आप ध्यान से अगर आप एक पढ़ाई की वैल्यू को समझिएगा तो इससे हमें बहुत कुछ मिलती है, लेकिन आपका पढ़ाई का तरीका सही होना चाहिए और एक सही चीज़ पर जो समाज के अनुसार, जो समाज को भी आगे उत्थान की बात करें और आप अपना भविष्य का भी अच्छा से निर्वाह कर पाए, इस प्रकार की हमें शिक्षा ज़रूरी होता है। और ये पढ़ाई भी इसीलिए ज़रूरी भी है। खास करके मैं उन लड़कियों और महिलाओं की बात करेंगे जो कहते हैं कि हम महिला को तो पढ़ने का ज़रूरत ही क्या है। तो प्लीज़ मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि देखिए, जितना एक पुरुष को पढ़ना ज़रूरी है ना, उससे भी ज़्यादा एक महिला को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि पुरुष को तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि ऐसा अभी भी चल रहा है, कहीं कहीं शायद अलग है लेकिन अभी भी चल रहा है। वह तो बाहर के काम काजों में रहते हैं, ज़्यादातर वो तो पैसा अर्निंग करने में रहते हैं। और हम महिलाएं क्या सोचते हैं, और ऐसा होते भी है, ज़्यादातर क्या करते हैं, घर का काम, घरेलू काम, बच्चा संभालना, बच्चा देखना, परिवार को देखना, खाना बनाना, मतलब कि घरेलू काम ज़्यादातर करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सोच क्या बनी रहती है कि हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, अगर इस तरह की मेंटलिटी आप में भी है तो प्लीज़ आप ये चीज़ निकाल दीजिए। देखिए, आप पुरुष हैं या महिला हैं, पुरुष को भी पढ़ना ज़रूरी है और एक महिला को भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई ढंग से किए होंगे, पढ़ाई मतलब ये ज़रूरी नहीं बन जाता। हम लोग शुरू में बात किए ना, पढ़ कर के एकदम से समाज में ओहदा नहीं मिल जाएगी, एकदम से हमें बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति नहीं बन जाएंगे, एकदम से बहुत मतलब बहुत बड़ा चीज़ अचीव नहीं कर पाते, लेकिन पढ़ाई फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई कर लिए होते हैं ढंग से, ये नहीं कि आप 1 क्लास पास किए, 2 क्लास पास किए, 10 क्लास पास से इंटर पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, आपके ऊपर डिग्री के ऊपर डिग्री, डिग्री के ऊपर डिग्री, लेकिन आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा आपका पढ़ाई। तो देखिए, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं मेरा कि आपको केवल डिग्री लेना है, नहीं। तो क्या करना है, जब हमें 1 से लेकर 10 तक का बुक अगर हम लोग ढंग से पढ़ लिए होते हैं, तो हमारे घर के काम काज के बारे में, हम अपने परिवार को किस प्रकार से संभाल पाए, आपका सिचुएशन किस प्रकार है, उसको किस प्रकार से हैंडल कर पाए, ये सारी सुविधा की बात हमें 1 से लेकर 10 तक की बुक से हमें पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर घर में आपका बच्चा, ठीक है, आप एक लेडीज़ हैं, ठीक है, आप एक लेडीज़ हैं या जेंट्स की बात करें, चलिए अब हम लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का ही बात कर लेते हैं। आप अगर एक लेडीज़ हैं, आपका बच्चा जब आपसे एक बुक लेकर पूछने आती है, मम्मा इस सवाल का जवाब हमें बता दीजिए, तो आप क्या करते हैं, तो आपको पता है, चूँकि आप पढ़ चुके हुए हैं, आप जानते हैं उन सवालों का जवाब, तो आप फटाक से बता देते हैं, बेटा इस प्रकार से ऐसे ऐसे होगा, इस तरह से बनेगा। तो बच्चा को इतनी खुशी मिलती है ना, तो शायद आप जब उसको टॉफ़ी या चॉकलेट या खिलौने देते हैं, उनसे कई गुना खुशी आपको उस समय जब उसको बच्चा को ज़रूरत पड़ा आपका, तब आप उसका सवाल सॉल्व कर दिए, उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें आप अपना बच्चा को भी खुश होते देखिएगा और आप भी खुश होइएगा, ठीक है। तो देखिए, ये सारी बातें मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर है, और आप लोगों में से ऐसे बहुत कोई हैं
ये सारी चीज़ करते भी हैं और कर रहे होंगे और आगे जाके कीजिएगा भी ज़रूर। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा होता है, जो शुरुआती शिक्षा होता है, जिसको प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो एक स्कूल से ज़्यादा उसको अपने घर से सीखने में अच्छा लगती है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपना घर में सीखना, और ख़ास करके उनके जो पेरेंट्स जब बताते हैं ना, तो उनको मतलब क्या ही बताएं इसके बारे में, उनको अलग ही खुशी मिलती है और साथ में आपको भी उनसे खुशी मिलती है। आप तो सबसे बड़ी बात ये क्या है कि आप अपने बच्चे को जान पाते हैं उनसे। ठीक है, आप उनसे जान सकते हैं कि आपका बच्चा को क्या चीज़ पसंद है, मतलब पढ़ाई में कितनी रुचि है और कौन सा टॉपिक उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशोलॉजी की बात करें या फिर मॉरल साइंस की बात करें, तो जाहिर सी बात है जब आप उस चीज़ को बताइएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपके बच्चा में किस चीज़ की मतलब ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उसको सोचने में किस में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो आप उस टाइम बताते समय पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। और दूसरी बात करें, अगर हम देखें, अगर हमारे अगर हम एक लड़की की बात करें या एक चलिए लड़का भी, दोनों दोनों का ही बात कर लेते हैं। अगर एक लड़का की बात करें तो घर में कोई बीमार बच्चा है या बीमार माता पिता हैं, तो उनको देखिए, अगर उनको बीमार हो गया जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया या फिर आजकल तो गैस एसिडिटी, तो ये आम सी बात हो गई है ना, ये प्राय सबको होता है। ये प्राय बोल रहे हैं मतलब हर दिन नहीं, प्राय थोड़ा बहुत सबको ही होता है। किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा होने पर ज़्यादा फीलिंग नहीं आती है, लेकिन होता है। ठीक है, तो अगर हम जान लिए होंगे, अगर हमें जानकारी होगी कि एसिडिटी होता क्यों है, तो हम पहले ही ना उसको सचेत कर देंगे। जैसे ऑयली चीज़ खाते हैं उसी टाइम पानी पी लेते हैं, जैसे ज़्यादा मसाला वाला चीज़ खा लेते हैं उसी टाइम पानी पी लेते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो खाना है वह ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो क्या करता है, एसिडिटी का रूप ले लेता है, गैस का रूप ले लेता है। तो हम इस चीज़ को कहाँ से पता करें, कैसे पता चला, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा साइंस का बुक, जो अपर प्राइमरी स्कूल के साइंस की बुक से पता चलता है। तो अब बताइए, पढ़ाई हमारे लिए काम आया कि नहीं आया ना। तो हमें कहाँ से पता चलता है, जब हमें हमारा भोजन जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जठराग्नि तेज हो जाता है, मतलब एक आग के भांति जलने लगता है। जब उसी टाइम पानी पी लेते हैं ना, तो वो आग बुझ जाती है। जब आग बुझ जाएगी तो बताइए भैया क्या होगा, गैस ही ना उगेगा, गैस ही ना निकलेगा, तो वही हमारा एसिडिटी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलता है, तो उस याद कीजिए उस अपर प्राइमरी स्कूल की जो अपर प्राइमरी स्कूल क्या कहते हैं क्लास का जो साइंस बुक है, उससे हमें पता चलता है कि खाते वक्त हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हमारा भोजन जो है वो पाचन क्रिया में क्या करते हैं, अभिक्रिया करने लगते हैं ना, पाचन क्रिया का अभिक्रिया करने लगता है। ठीक, भोजन को पचाने के लिए तैयार हो जाता है, पचा रहा होता है। तो इससे हमारा और एक फायदा, अगर आप बात करें, अगर मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो देखिए आप अगर पढ़ लिए होते हैं, अगर आपके पास मैथ्स की जानकारी है, आपको कैलकुलेट अच्छा आता है, आपको क्या कहते हैं मैनेजमेंट का जो तरीका अच्छा है, तो आपको मैथ्स से पता चल जाता है। जब आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो आपका बजट भी अच्छा बनेगा। आप अपना जो घर की इकोनॉमी है उसी के आधार पर आप उस टाइप से खर्च कीजिएगा ना, जैसे आपका बजट होगा उसी आधार पर आप अपना पैसा लगाइएगा घर में ना। ये एक फायदा हो गया। अगर बात करें हम, अगर 1 से लेकर 10 तक की बुक को आप अच्छा से पढ़ लिए होते हैं, तो आप घर में कुछ बच्चों को, आप अपने बच्चों को पढ़ा भी लिए होते हैं और साथ में कुछ बच्चों को साथ में पढ़ा भी दिए होते हैं। तो इनसे क्या होता है, एक तो अपने बच्चे को पढ़ाए,
दूसरी बात, अपने 2 बच्चों को भी पढ़ा लिए। इनसे क्या होता है, एक तो इसमें आपका बच्चा भी सीख लिया, साथ में आपका पड़ोसन भी सीख लिया, पड़ोसन का बच्चा भी सीख लिया, हो गया ना 2 फायदा। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें लेकिन हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ, मतलब इनसे हम क्या कहते हैं, इसी के द्वारा हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। आज क्या करते हैं ज़्यादातर मम्मी पापा लोग, अब अपने बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल में दे देते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, 2-3 ट्यूशन, लेकिन मम्मी पापा का तो समय ही नहीं है अपने बच्चे पर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो आप भी सोच सकते हैं, बताइएगा ज़रूर क्या बात है। तो इसमें क्या है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये मोबाइल फ़ोन हम लोग घंटों घंटों बैठ करके रील्स देखने लगते हैं। साथ में हम अपने कोई दोस्त यार हो गया, उनसे बतियाने लगते हैं फालतू फालतू की बातें। उसमें हमारे लिए समय है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते। ऐसा क्यों? क्यों? ये चीज़ हमारे लिए बहुत गलत है और इस चीज़ को फील भी करना चाहिए। और इससे हमारे क्या होता है, बच्चे हमसे दूर दूर रहने लगते हैं और हमसे, हमारी जो बच्चे और हम माँ बाप का प्रति, जो बच्चे के प्रति जो प्रेम रहता है वो उनसे दूर होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और देखिए, अब पढ़ना, देखिए पढ़ाई से आपका भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ लिए होते हैं तो। ठीक है। जब हम पूरे रामायण की बात करें, पूरे रामायण की बात करें, हमने तो रामायण पढ़ लिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता राम कौन है, सीता कौन है। ये वाली पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ना है हमें पूरे ढंग से। हमें क्यों याद रहता है कि हम 6 क्लास में कौन सा ड्रेस पहने थे, हमें क्यों याद रहता है कि हम 6 क्लास में कौन सा स्वेटर लिए थे, कौन सा क्या कहते हैं कुछ ब्यूटी सामान लिए थे, ये सब क्यों याद रहता है, क्यों? अगर हम 6 क्लास की बात करें, ज़्यादा से उन महिलाओं के लिए जो अभी पढ़ाई बिल्कुल से छोड़ दी हैं, तो वो नहीं बता पाती, लेकिन वो बता देगी कि हम 6 क्लास में ये वाला दीपावली में ये पहने थे, ये वाला दीपावली में ऐसा क्या कहते हैं मेकअप किए थे। ये सब चीज़ें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा दिल से लगा लिए होते हैं, लेकिन हमारी जो बुक रहती है, 6 क्लास का बुक है, हम उस चीज़ को नहीं दिमाग से लगाते हैं, दिल से नहीं लगाते हैं। वो तो मान लेते हैं कि तो बस पढ़ाई है, ये मान लेते हैं ना। देखिए, अगर हम लोग ढंग से पढ़ लिए होंगे ना, ढंग से अगर पढ़ लिए होंगे, तो हमारे समस्या में ही हमारे लिए समाधान की व्यवस्था होती है। तो क्या बात है, जो हमारे सामने समस्या दिखती है ना, उसी के भीतर, उसी के अंदर हमारे लिए समाधान का भी व्यवस्था छिपा होता है। बशर्ते आपको उन चीज़ को पकड़ने का दिमाग होना चाहिए, कि दिमाग लगाना भी चाहिए। ठीक है। हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, बस यूं ही बोलते ये तो मेरी समस्या है, समस्या है, समस्या है। अरे बहना, आप समस्या समस्या कितना करते रहिएगा, समस्या तो कभी कम नहीं होगी। आपको समाधान के लिए खोजना होगा। समाधान, समाधान जरूरी है ना। आज हम लोग बात करेंगे अगर ड्रॉप आउट की बात, तो देखिए हमारे लिए सरकार कितनी व्यवस्था कर लिए होते हैं, कितने सारे बुक्स देते हैं फ्री में, हमारे लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था है। फिर भी 1 से लेकर 10 तक के बच्चे की बात करें, खासकर बच्चे की बात करें, तो बहुत सारे ड्रॉप आउट की बातें आती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों क्यों हम पढ़ाई से दूर भागते हैं? क्यों? हम लोग क्यों ये नहीं सोचते कि पढ़ाई हमारा जितना ज़रूरी हमारे लिए भोजन है, जितना ज़रूरी है हमारे लिए कपड़ा है, उतना ज़रूरी ही हमारे लिए पढ़ाई भी है। ठीक है। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा। ठीक है।
पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारा घर पूरा शिक्षित होगा, हमारा परिवार पूरा शिक्षित होगा, तब हमारे सोच भी चेंज होगा, हमारा सोच अच्छी चीज़ों के प्रति सोच होगी। ठीक है, सही चीज़ों का पढ़ाई ज़रूरी है। हम अपने बच्चियों को क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं? हमें स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, उन्हें शिक्षा की ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग का बहन होंगे, भाई होंगे, जो गलत गलत चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन पढ़ाई के पीछे वो लोग भागते नहीं हैं। आज ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं होते हैं, बहुत कम ही लोग। और उन सारे मोबाइलों में क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, सोशल मीडिया में फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें, फालतू की बकवास, ये सब सुनते हुए दिन पार कर लेते हैं। और वही बात करें एक शिक्षा की लाइनें, तो उस चीज़ में जो ज़रूरत समझता है वही लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी के लिए तो ये फालतू की चीज़ें लगती है। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों सोच लेते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है? पढ़ाई तो उन लोगों के लिए जो नौकरी करेगा, पढ़ाई तो उन लोगों के लिए है जो बड़े लोग हैं, पढ़ाई तो उन लोगों के लिए जो बड़े समाज के हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भाई बहन, देखिए, पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ता है, आपके फैमिली में कोई पढ़ता है, तो आप भी पढ़िए साथ में, और उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर का अलग काम छोड़ करके केवल पढ़ाई में बैठ जाइए, ऐसा नहीं। मतलब आपको 24 घंटा में समय मिलता है ना, 24 घंटा में समय मिलता है। उस टाइम पर अगर आपने एक एक घंटा अगर पढ़ाई पे ध्यान दिए, अच्छी बुक्स की पढ़ाई के बारे में जाने, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लिए, तो आपका नॉलेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में बुरी चीज़ें नहीं आएगी। ठीक, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। बहुत लोग तो कहते हैं भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। जी नहीं भैया, टाइम तो किसी के पास नहीं होता है। एक शिशु की बात करें तो उनके लिए भी समय कम ही लगता है। अगर आप टाइम को टाइम देना लगेंगे, अगर आप समय को समय देने लगेंगे, तो आपके पास समय ही समय है, नहीं तो समय किसी के पास नहीं है। ये बातें छोटी सी है लेकिन बहुत गहराई तक जाती है। इस बातें को आप अपने, शायद अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ या बहुत अनफेक, मतलब फेक टाइप का बात बोल रही हूँ, तो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन आप इस चीज़ कहते हैं, इन सारे बातों को अगर आप लोग ध्यान से अगर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो शायद आपका बहुत काम, मतलब बहुत लिए क्या कहते हैं, बहुत चीज़ों के लिए आसान बन जाएगी। ठीक, तो इससे, इस बातों से शायद आप लोग को कुछ अच्छा फील हो रहा होगा। शायद उन सारे विद्यार्थियों के लिए मैं ये सारी बातें रखी, जो पढ़ाई का, मतलब पढ़ने का उसको रुचि नहीं होता है, पढ़ाई उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। उन सारे विद्यार्थियों के लिए भी ये ज़रूरी है, और उन सारे गार्जियनों के लिए भी ज़रूरी है जो कहते कि पढ़ के होगा क्या, लड़कियों को पढ़ा के होगा क्या। जी नहीं, लड़कियां ही लड़कियां ही आज आज या पुराने समय की बात करें तब भी और आज भी, आज पढ़ाई के बदौलत ही चांद पर गई, अंतरिक्ष पर गई। तो भाई पढ़ाई कहाँ गा है, कहाँ खराब है, इसमें क्या बुराई है? जब आप फालतू की चीज़ों के लिए हज़ारों रुपया वेस्ट कर सकते हैं, तब एक 200 रुपये की बुक के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों?
आपके लिए विद्या जरूरी है। विद्या सबके लिए जरूरी है, चाहे अमीर परिवार में है या आप गरीब परिवार में हैं, विद्या सबके लिए जरूरी है। पढ़ाई आपको जीने का तरीका सिखाती है, आपको समाज में चलने का तरीका सिखाती है। पढ़ाई से हमें जीवन का वो सच हमें दिखाती है जो हमें फालतू बैठे रहने से नहीं मिलती। तो आप काम कीजिए, पैसा कमाइए, समाज में ऊंचा नाम कमाइए, साथ में आप अपना विद्या को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना पढ़ाई का स्ट्रेटजी को भी ढंग से मतलब सलीके से एक क्या कहेंगे इसको, एक प्रॉपर तरीके से इसको बढ़ाते चलिए और प्रतिदिन एक नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जन करते रहिए और आप अपना काम को भी फोकस कीजिए। जब आपको 24 घंटा समय मिलती है तो आपको खाने पीने, रहने, गाने, डांस करने, फालतू की बकवास करने में समय मिलती है, तो आपको पढ़ाई के लिए भी समय मिलती होगी। आपको नहीं मिलती है तो आप उनमें से 10 मिनट भी अगर आप समय निकालते हैं तो आपके लिए आपका भविष्य कुछ अलग ही बन जाएगा, कुछ नया अनोखा ही बन जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल दी हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और ये भी बताइएगा आप लोग को इन सारी बातों में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, आप दोनों पे कंपेयर करके बताइएगा। थैंक यू।